ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं लाइक मैपिंग में क्या क्या टाइप्स है, कितने टाइप्स की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। मैपिंग्स में लाइक क्या है, मैपिंग यूवीज़ क्या होता है। यूवीज़ जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, जो यूवीज़ का जो प्रोनाउंसिएशन यू एंड वीज है, ठीक है, 2 डायमेंशन एज यू नो, ठीक है। जो 2 डायमेंशन होता है लाइक यू एंड वी है, वो इक्वलेंट है एक्स और वाई के, ठीक है। जो 3D सर्फेस का जो भी टेक्सचर होता है उसका ऊपर ये 2D टेक्सचर लाइक लिपटा होता है, लाइक काइंड ऑफ क्लॉथ, फिटिंग क्लॉथ, ठीक है। यूवी टेक्सचर मैपिंग क्या है, ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग लाइक डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में पढ़ो, ठीक है, कि व्हाट इज यूवी मैपिंग। ओके, जो मस्ट टाइप्स हैं लाइक क्रिएट यूवीज हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, जो यूवीज मैपिंग है वो आपके पास 1 by 1 करके है, लाइक जैसा ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक में आते हैं यहाँ पे, अभी हम लोग स्विच करते हैं। स्विच करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, मेरे पास ये माया आ गया। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सपर्ट मोड, ठीक है, सिंपल सा बात, मैंने यहाँ पे क्या किया, पॉलीक्यूब, ठीक है। जैसे मैं इसे बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे, बस क्यूब है, F फॉर फोकस। यूवीज में गए, यूवीज को उठा के साइड में करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किया, ऑटोमेटिक आप ऐसा कर सकते हो। अभी इसमें क्या है, लाइक ये मैंने आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताई कि ऑटोमेटिक हमने किया और मेरे पास ये चीज़ें आ गई। यूवीज कहाँ आएंगी, देखो हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार चेक करते हैं, पैनल, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं लेआउट, पैनल्स में गए, लेआउट टू साइड बाई साइड, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास यू एडिटर सेट है यहाँ पे, ठीक है। सपोज मेरे पास पर्सपेक्टिव हो तो मुझे सेट कैसे करना होगा, पैनल एंड यूवी एडिटर। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अभी होता क्या है, लाइक मेरे पास ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम लोग समझते हैं कि भाई बॉक्स का हमने यूवी मैपिंग किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी किया। यहाँ पे कंट्रोल डी करने के बाद मैंने यहाँ जैसे आर प्रेस किया, मैंने यहाँ पे स्केल कर दिया। मैंने यहाँ पे मेरे पास अगर सपोज मुझे बिल्डिंग का कुछ बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं आपको क्या करता हूँ, जस्ट क्रोम मैंने ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यूट्यूब पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे सपोज मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ पे कि अगर मुझे बिल्डिंग को टेक्सचर करना है, ठीक है, बिल्डिंग को टेक्सचर करते वक्त हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैंने आपको शायद यहाँ पे कुछ शेयर कर रखा होगा, यहाँ पे जैसे बिल्डिंग देखना, यहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को टेक्सचर करोगे तो बिल्डिंग को टेक्सचर कैसे करते हो, ये भी एक प्रोसेस है। अभी यही पार्ट अगर मैं यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें मैंने कर दिया ऑटोमेटिक, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करके करते हैं हम लोग, यहाँ पे यूवी पे गए, ऑटोमेटिक। अभी इसका भी यूवी सेम है, इसका भी यूवी सेम है, तो इसमें तो हमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। और क्या होगा वो दिखाता हूँ। देखो ये छोटा बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स है ना, तो दोनों की यूवीज अलग अलग होनी चाहिए, जो कि नहीं है। अगर इनकी यूवीज ऐसी नहीं है तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हम लोग जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूवी में गए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ट्राई किया। यहाँ पे ऑप्शंस लाइक यहाँ पे क्या है, 3 करके देखा तो 3 प्लेन आएंगे, तो भी ऐसे ही आ रहा है। 12 है तो 12 करो तो भी ऐसे ही आ रहा है, तो चेंजेस है, ठीक है। बाई डिफॉल्ट 6 ही रखते हैं यहाँ पे, तो इससे भी कोई चेंजेस नहीं मिल रहा। अभी मेरे पास एक ऑप्शन और आता है जिसे हम लोग बोलते हैं अनफोल्ड। सारे यूवीज को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक यूवीज, सबको सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट प्रेस करोगे, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पे मिलेगा अनफोल्ड। अनफोल्ड में ऑप्शन बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, इस ऑप्शन बॉक्स पे जाना है। ऑप्शन बॉक्स में यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक अनफोल्ड 3D है, इसे देखो कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं लेगेसी करता हूँ यहाँ पे तो ये अपने आप चेंजेस दिखेंगे यहाँ पे। तो इस ऑप्शन को एक बार ध्यान रखना है। यहाँ पे होना क्या है कि अगर मैं कोई भी ऐसा कुछ काम करने वाला हूँ, जैसे बिल्डिंग वाला मैंने अभी जैसे मैंने क्लास में डिस्कस किया है, तो उसमें क्या है कि उसमें भी आपका ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। मेरे सिस्टम में ठीक आ रहा है, बाकी लोगों के सिस्टम में किसी में ठीक नहीं आ रहा, तो उसमें अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करोगे तो ये काम हो जाएगा। तो आपको एक बार जोड़ ट्राई कर लेना है। अभी मुझे जोड़ने का प्रोसेस मैंने पहले आपको बेसिक बताया था, कैसे कैसे था, एक एक करके जोड़ना बताया था, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे करूँ, मेरे पास जो यूवी है, इन यूवीज को मैं सिलेक्ट करके अलग अलग भी कर सकता हूँ। देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे 2 सेल, ठीक है, 2 सेल कैसे करते हैं, प्रेस किया, यूवी सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, राइट क्लिक, यूवी सेल, ठीक है। अलग अलग पार्ट है यहाँ पे। अभी क्या करना है, मैं एक एक करके जोड़ सकता हूँ। जैसे देखो एक सिलेक्ट किया, मूव एंड स्यू एंड मूव एंड स्यू, एक ये भी प्रोसेस है, मूव एंड स्यू एंड मूव एंड स्यू, ठीक है। अभी उन लोग को देखे तो कितना एजेस सेलेक्ट किए, 3 and 2 5 एजेस सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो मेरा यहाँ पे काम हो गया। अभी चलो इससे दूसरे मेथड से देख लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, यूवी में गए, ऑटोमेटिक कर दिया मैंने, वापस हो आया, ठीक है। क्या करने वाले, सारे यूवीज को सिलेक्ट किया, शिफ्ट अनफोल्ड
अनफोल्ड ऑप्शन बॉक्स पे जाओ, अप्लाई कर दो, यहाँ पे हो गया। अभी इस बॉक्स को मुझे अनरैप करना है। अनरैप करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 1 2 3 3 एजेस इधर से लेंगे, एक एजेस छोड़ देना, और एक एजेस यहाँ से, एक एजेस यहाँ से, 5 एजेस हो गया। शिफ्ट राइट क्लिक मूव एंड सीओ, तो अपने आप जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे लगता है इस वाले एजेस को, मुझे इस वाले पार्ट को यहाँ लेके आना है, इन दोनों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट एंड कट कर दिया, यहाँ पे गए शिफ्ट राइट क्लिक मूव एंड सीओ, तो यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक लेआउट यूवीज, तो लेआउट में हम लोग लेके आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, तो ये आपका क्या था, ये भी आपका हुआ ऑटोमेटिक मेथड। ठीक है, ऑटोमेटिक मेथड में हम लोग फिर से एक बार चेक कर लें। अगर देखो बहुत सिंपल सा प्रोसेस आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 एजेस यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे करके भी जोड़ सकता हूँ, मूव एंड सीओ कर दो, ऐसे करके भी जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ जोड़ दो, मूव एंड सीओ, ऐसे करके भी जुड़ जाएगा। तो प्रोसेस है कि इसमें कंफर्टेबल है। अगर मुझे टेक्सचर की कंटिन्यूटी यहाँ पे दिखानी है तो मुझे ऐसे फिर यहाँ पे इधर की तरफ जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने देखा ऑटोमेटिक। ओके, ऑटोमेटिक देखा। अब ऑटोमेटिक में होता है क्या, लाइक काइंड ऑफ जस्ट 1 बाय 1 के यहाँ पे दिखाया मैंने कैसे क्या काम करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक मेथड का लाइक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखा है। भाई ऑटोमेटिक मैपिंग कहते हैं कैसे क्या है, इसमें कितने प्लानर होते हैं। ठीक है, किस टाइप से, लाइक प्लानर में एक प्लेन होता है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक में आपके बाय डिफॉल्ट 3 से लेकर 12 तक प्लेन दिए हुए हैं, वो अलग अलग पोजीशन में सेट हो जाते हैं। ठीक है, वो चीज़ लाइक प्रोजेक्ट करते हैं, वो यूवी निकालते हैं। जैसे देखो कैरेक्टर के लिए भी दे रखा है यहाँ पे, ये देखो सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा है कैसे हम लोग करते हैं। ये प्रॉपर प्रोसेस यहाँ पे दिखा रखा है, एजिस पे गए क्या किया। ठीक है, टोल टेक्सचर बॉर्डर ऑन किया थिकनेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखोगे लेआउट। ठीक है, अभी अगर ऐसा कुछ हम लोग करने वाले हैं, जैसे मेरे पास क्या है, अगर मैं ऐसा कोई बॉक्स बनाता हूँ, जैसे अभी हमने पहले लास्ट क्लास में क्या देखा कि बेसिक्स हमने बनाया, अभी हम थोड़ा सा मॉडलिंग में भी ऐड ऑन करते हैं। यहाँ पे अभी मॉडलिंग का एक और लेवल आएगा मेरे पास। यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमाइज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी करना क्या है, फेसेस सारे सेलेक्ट कर दिए मैंने, सारे फेसेस सेलेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने, एक्सट्रूड किया यहाँ पे आएगा थिकनेस, एक ऑफ होता है ऑफसेट। ऑफसेट देखो यहाँ पे, लोकल पे गए, लोकल पे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये थिकनेस ऐसा कुछ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीप फेस टुगेदर है, इससे हम लोग क्या करते हैं, ऑफ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, थिकनेस को मैंने कर दिया यहाँ पे 0, थिकनेस नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे ऑफसेट है मेरे पास, यहाँ पे लोकल है, यहाँ पे मैंने कर दिया 0। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, तो मैंने इन दोनों पे 0 कर दिया। मेरे पास सिर्फ ऑफसेट के साथ मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे अगर ऐसा कुछ बनाना है तो मैं ऐसे कुछ कैसे बना सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थिकनेस 0, लोकल ट्रांसलेट 0। ठीक है, यहाँ पे हमने कीप फेस टुगेदर ऑफ किया यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, और इसके बाद फिर से शिफ्ट प्रेस करते हैं एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे। जो थिकनेस है वो मैं हल्का सा अंदर की तरफ ले लूँगा यहाँ पे। तो ऐसे करके भी आपको टेक्सचर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ऐसे करके मॉडल भी दिखेगा आपको यहाँ पे। जैसे क्या करते हैं कि हमें ऐसा कुछ मॉडल करना है, तो ऐसे आपको गेमिंग एसेट्स में ये मॉडल दिखता है कि भाई ऐसे भी हम लोग मॉडल करते हैं। तो अभी ऐसे मॉडल का अनरैप कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्पेसर प्रेस करते हैं, वापस मेरे पास यूवी लेआउट आता है। ठीक है, अभी ध्यान से देखना है यहाँ पे, ऑल्ट टच F4 फोकस, सेम चीज़ सेलेक्ट किया मैंने मॉडल को, यूवी पे गए, ऑटोमेटिक। अभी ऑटोमेटिक में देखो सब कुछ अलग अलग आएगा, सब कुछ अलग अलग, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब कुछ आराम से समझ में आएगा। देखो ध्यान से देखो, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ, जैसे मैंने बॉक्स को अभी जोड़ के दिखाया, तो एक चीज़ यहाँ लेंगे 1, मैं देखो एक एक करके पहले दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। शिफ्ट राइट क्लिक टॉगल टेक्सचर बॉर्डर ऑन, ये देखो जब आपको लगता है ना आप शिफ्ट राइट क्लिक टॉगल टेक्सचर बॉर्डर ऑन कर लो, तो ये व्हाइट सी लाइनें बहुत हाईलाइट दिख जाएंगी, जहाँ सीम होगा वहाँ पे व्हाइट सी लाइनें दिखेंगी। इसको सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक मूव एंड सीओ। ठीक है, सीम चला गया, जुड़ गया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करो, मूव एंड सीओ, इसको सिलेक्ट करो, मूव एंड सीओ। अब यहाँ लास्ट वाले को नहीं जोड़ना। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमने क्या काम किया, कोने वाले को पकड़ लो आप, यहाँ पे कोने, ये मूव एंड सीओ, सेम वही मेथड है, कुछ अलग नहीं है। ध्यान से देखो, वही काम किया ना हमने, यूवी टू सेल। अभी यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक, सिंपल सा पार्ट, राइट क्लिक करते हैं, यूवी पे आ जाते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं एंड टू सेल। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये हो गया। अभी अंदर वाले पार्ट बचे। अभी देखो ध्यान से देखो, मैं एक पार्ट को उठाता हूँ यहाँ पे, यूवी टू सेल, इसको मैंने यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे ये फेसेस है कहाँ, फोकस दिख रहा है हमें। अभी देखो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे,
अब इन पार्ट को क्या करना है, इसको जोड़ना है। मैं एक एक करके जोड़ सकता हूँ, मूव एंड सीव, मूव एंड सीव, मूव एंड सीव एंड मूव एंड सीव, एक एक करके भी जोड़ सकता हूँ, या UV टू सेल किया मैंने यहाँ पे, एजिस पे गए, मूव एंड सीव भी कर सकता हूँ, एक ही बार में जोड़ जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करो यहाँ पे, तो जैसा आपको अच्छा लगता है सिलेक्ट किया, मूव एंड सीव अपने आप जोड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टू सेल यहाँ सेलेक्ट किया, एजिस पे गए, मूव एंड सीव, ठीक है। मैं अलग इसलिए कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। यहाँ पे एजिस पे गए, मूव एंड सीव, ठीक है। अभी इनमें से किसी को उठा के देख चेक करो यहाँ पे सब जुड़े कि नहीं जुड़े। यहाँ पे ये देखो, ये पार्ट आपका यहाँ पे है, टू सेल, ये पार्ट खाली है, एजिस को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, मूव एंड सीव, तो सारे पार्ट जुड़ चुके हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट राइट क्लिक, लेआउट, यूवीज, ये देखो अरेंज होके आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप चेक करें यहाँ पे, ये जो पार्ट आपको देखेंगे आपको यहाँ पे वो ऐसा कुछ करके आ गया। अभी हमने जो चीज़ अनरैप किया इसे बोलते हैं अनरैप। हमने एक मॉडल को, छोटे से मॉडल का अनरैप कर लिया, ठीक है। अनरैपिंग का पार्ट हो गया, यूवी हमने निकाल लिया। अब ये देखेंगे सही है या नहीं है, ठीक है। सही है और नहीं है कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको स्विच करना पड़ेगा। एक सिंपल सा पार्ट अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, एक चीज़ मैं आपको इसमें ऐड ऑन करवाता हूँ। यहाँ पे ऐड ऑन में लाइक यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, अगर यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, चेकर, CHECKER, चेकर। चेकर मैंने आपको लाइक पहले भी डिस्कस किया है। अभी मैं जो चेकर यूज़ करने वाला हूँ वो कलर है। मेरे पास माया के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट चेकर्स है, ठीक है, लेकिन ये चेकर्स यूज़ करने का एक बेनिफिट आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक, सेव एज इमेज, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एंड देन पेस्ट, CHECKER, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक एंड लैम्बर्ट, एट्रीब्यूट में आ जाते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट, देखो यहाँ पे बहुत सी हिस्ट्री बन जाती है यहाँ पे, ठीक है। एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर देना, चला जाएगा। यहाँ पे नाम देना चेकर, CHECKER, ठीक है, चेकर। अभी हम लोग कलर पे चलते हैं, यहाँ पे कलर एंड फाइल, ठीक है, Ctrl+V एंड एंटर। यहाँ पे मैं चेकर्स मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे 6 प्रेस करके देखो यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बॉक्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे करना क्या है, प्लेस 2D टेक्सचर, यहाँ पे गए, रिपीट को मैंने कर दिया लाइक 5 टैप 5। यहाँ पे छोटे छोटे चेकर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग इस मेथड को पहले ट्राई करेंगे। भाई हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी जो चेक करो यहाँ पे, मुझे अभी एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया। यहाँ पे ये देखो जो नंबर्स है ना आपके यहाँ पे, ये यहाँ पे ठीक आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम थोड़ा सा सबको एक साथ रखेंगे। ये बेनिफिट क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे सबको अपने यूवी को ठीक रखूँगा ना यहाँ पे, तो क्या होगा कि मुझे टेक्सटिंग में आसानी होगी। अब मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे उठा के लगाऊंगा तो सीधा आ जाएगा, यहाँ उठाऊंगा तो ये उल्टा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है यहाँ पे, जैसे ये देखो चेंजेस है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। यूवीज टू सेल, ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक। हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या रोटेशन दिख रहा है, रोटेशन क्लॉकवाइज सीधा आएगा। यहाँ चेक करो, ये और ये सीधा आएगा। तो ऐसे कर ले, अगर हम थोड़ा सा अगर मेहनत कर ले यहाँ पे, तो हमारा टेक्सटिंग में जहाँ पे हम लोग जाएंगे टेक्सचर करने में, वहाँ पे मुझे उसको रोटेट नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे रोटेशन में बच जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने सेट किया शिफ्ट राइट क्लिक रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपके यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप ध्यान से देखो, ये एक ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, इसे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे टेक्सचर ऑन ऑफ होगा। यहाँ पे लगता है आपको लाइक देखने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। आप यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक किया आपने, यहाँ पे यूवीज पे गए टू सेल, ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे क्या किया रोटेट। अभी क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज देखो यहाँ पे, ये देखो अभी ठीक आ रहा है, पॉसिबल है। हम लोगों को इन सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी चीज़ है मेरे पास यहाँ पे देखो, ये पार्ट ऐसा दिख रहा है, चलो मैंने अंदर का पार्ट देखा, अभी ये बाहर वाला पार्ट देखना, ये कैसे उल्टा सा आ रहा है। यहाँ चेक करो, यहाँ पे यूवीज पे गए टू सेल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मैंने रोटेशन दिया यहाँ पे, रोटेशन क्लॉकवाइज, ठीक है, रोटेशन अभी देखो अभी सही आया क्या, देखो यहाँ पे। तो हमारे पास जो टेक्सचर होना चाहिए, जो यूवी होना चाहिए, यूवी का हम लोग जो प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए
जिसमें हमें क्या लगे कि मेरे पास चीज़ें वहाँ पे कोई दिक्कत ना है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे खराबी हुई है क्या, ये चेक करो। अभी देखो मैंने यहाँ पे चेक किया, ये मेरे पार्ट आया यहाँ पे, ये जो फेसेस है थोड़ा सा गलत सा हो गया क्या, ठीक है। अब सपोज गलती हो भी जाती है तो क्या कैसे ठीक करेंगे हम लोग। यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। फेसेस शिफ्ट एंड ग्रो मॉडलिंग याद है हमें। यहाँ पे मैंने इसे फिर से क्या कर लिया, सिर्फ इतने पार्ट को मैं ठीक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यू में गया एंड ऑटोमेटिक, सिर्फ इतना ही पार्ट आएगा मेरे पास यहाँ पे। देखो ठीक है, देखो इतना पार्ट आएगा यहाँ पे, इतना पार्ट आया, मैंने यहाँ पे सेट किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एजिस पे गया, मैंने मूव एंड स्यू जोड़ लिया यहाँ पे, सेल किया मैंने यहाँ पे, और देन ऐसे करके भी मैं डील कर सकता हूँ, मूव एंड स्यू कर दिया टू सेल। इसमें क्या हो गया, मैं यहाँ पे चीज़ों को छोटा भी कर सकता हूँ, स्केल करके यहाँ पे मैं मैच कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे, तो ये छोटे छोटे प्रोसेस आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि आपको कहीं यूवी छोटा करना है तो छोटा कैसे कर सकते हो, मैनेज करना है तो मैनेज कैसे कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो हमने इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ मैनेज कर दी यहाँ पे। भाई देखो इसके साथ में ऐसा दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये पार्ट ऐसा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। रोटेशन है, रोटेशन ये देखो। तो अभी क्या करना है, अभी आपको थोड़ा सा अरेंजमेंट भी करना है। अभी ये अरेंजमेंट का काम भी आपके हाथ में है। पहले हम लोगों ने ऐसे जैसे तैसे कर लिया, ठीक है, बेसिक सीखना था तो हमने थोड़ा सा ऐसे भी काम कर लिया, कैसे भी काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी क्या करना है, अभी हम लोग यहाँ पे आराम से प्लेसमेंट भी ठीक से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जितनी अच्छी प्लेसमेंट होगा उतना ईजी होगा, उतनी अच्छी जॉब भी मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो अभी क्या छोटा सा पार्ट आपका यहाँ पे ईजी हो जाएगा। आर प्रेस करो, स्केल करो, ये हमने सेट कर लिया, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हमारे पास एक प्रोसेस आ गया कि हम लोग कैसे अपने मॉडल को दिखाएंगे। अभी कभी भी आप कहीं भी जाओगे तो वहाँ पे आपको जो मॉडल और टेक्सचर को दिखाना है वो ऐसे ही दिखाना है, ठीक है, कि वो चीज़ें देखने में अच्छी लगे, चेकर्स वाइज देखो प्रॉपर दिखे यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अभी हमने यहाँ पे चेक किया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अगर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने सिंपल प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, किस टाइप से जोड़ रखा है यहाँ पे, राइट क्लिक इज प्रॉपर। अभी इसके अंदर मैं कोई भी जो टेक्सचर यूज़ करने वाला हूँ, जो दिख रहा है यहाँ पे टेक्सचर दिख रहा है यहाँ पे, टेक्सचर मैं अगर यूज़ करूँ यहाँ पे तो मैं कोई भी टेक्सचर उठा के मैं लगा सकता हूँ। आज मैं देखो एक मैंने प्रोसेस बताया फोटोशॉप में लेके जाकर, एक प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ऐसी कोई टेक्सचर अगर मुझे लगाना है, लाइक मुझे भी जल्दी में करना है, तो मैं एक छोटा सा प्रोसेस भी आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, चलते हैं माया में, मैंने यहाँ पे कोई भी वुड का टेक्सचर लेते हैं यहाँ पे, सपोज मेरे पास वुड का टेक्सचर है यहाँ पे, ये जैसे मेरे पास टेक्सचर है यहाँ पे, ठीक है, मैं सिंपल उठा के लगाता हूँ यहाँ पे, कॉपी किया मैंने एड्रेस यहाँ से, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने, असाइन लैम्बर्ट। अब मैं इसको, अब जब भी मैं कभी भी कोई मॉडल दिखाऊंगा ना, तो मेरे पास एक चीज़ और ध्यान रखना है, ठीक है। डिस्प्ले में गए, शो एंड ऑल, दिख रहा है मेरे पास मॉडल है यहाँ पे, कंट्रोल डी करना है, एक को आपको चेकर्स में दिखाना है, दूसरे को आपको क्या दिखाना है, टेक्सचर में दिखाना है यहाँ पे। राइट क्लिक, असाइन लैम्बर्ट किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे चाहिए वुड, तो मैंने वुड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्लिक किया, फाइल, ठीक है। अभी इसको आपको लाइक पहले वाले प्रोसेस तो आपको टेक्सचर ही करना है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिकली आपको दिखा देता हूँ। भाई मुझे ऐसा कुछ अगर देखना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ये सब कुछ ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। टाइलिंग करनी है, मैं टाइलिंग कर सकता हूँ, मैंने रिपीट किया 5 टैप 5, तो मैं ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से भी काम किया जा सकता है, डेप्थ के साथ भी आपको चाहिए विजुअल होंगी। तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस मैंने आपको गाइड किया। ओके, व्हाट नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक प्लानर मेथड है, ठीक है। अब प्लानर मैपिंग क्या है, चलो प्लानर मैपिंग देखते हैं यहाँ पे। सिंपल सा पार्ट, फ्रंट में गया मैं यहाँ पे, ठीक है, F4 फोकस, मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल पॉलीप्लेन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। पॉलीप्लेन मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी प्लेन पे हम लोग क्या क्या चीज़ दिखा सकते हैं, जैसे ये देखो, ये मेरे पास प्लेन है, प्लेन को मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें लाइक नंबर्स ऑफ सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, मुझे भी नीड नहीं है तो मैं सेगमेंट हटा भी सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये अनरैप है, ठीक है, हमें इसे क्या करना है, अनरैप फिर भी करना है, हमें जानना चाहिए। तो यूवी में गए, हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा प्लानर मेथड को क्लिक किया यहाँ पे, यहाँ देखो एडिट रीसेट करो, बाय डिफॉल्ट एक्स है, ध्यान से देखना है यहाँ पे, एक्स में कैसे दिख रहा है, वाई चेक करो, वाई में कैसे दिख रहा है, वाई में ठीक आ रहा है, जेड चेक करो, जेड में ठीक नहीं आ रहा, कैमरा देखो कैमरे के अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। तो हमें किस पे काम करना है अभी, वाई पे, वाई भी ठीक आ गया मेरे पास यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऐसा कोई भी, जैसे मैं अगर मान लो मेरे घर में फोटो फ्रेम है कुछ ऐसा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल सा मैंने यहाँ पे कोई भी एक
टेक्सचर यहाँ पे पिक कर सकता हूँ। फाइल पे गए, ठीक है, एंड देन सपोज यहाँ चेक करो, मुझे कोई भी टेक्सचर अगर मुझे अप्लाई करना है, लाइक विच टाइप ऑफ टेक्सचर, जैसे मुझे कुछ ऐसा अप्लाई करना है तो मैं आराम से अप्लाई कर सकता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे डेप्थ का डेप्थ दिखेगा, ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आपने यहाँ पे इतना मॉडल किया है, मॉडल आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे दिखा सकते हो, लाइक सिंपल सा पार्ट। अगर मैं आपको यहाँ पे दूर से दिखाऊँ, मेरे पास अगर मैं रोटेशन दूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने ऐसा रोटेशन दिया यहाँ पे, तो अभी दूर से क्या पता चल रहा है कि ये इसमें डेप्थ है कि नहीं। यहाँ पे दूर से तो डेप्थ दिख ही रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ये प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ कर सकते हैं? डिस्टेंस पे। जब दूर की चीज़ हो तो हमें ऐसा भी हम लोग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। जब पास की चीज़ हो तो हमें इसमें डेप्थ देना पड़ेगा, प्रॉपर मॉडल करना पड़ेगा। जैसे हमने मॉडलिंग में मॉडल किया था, ठीक है। अभी मुझे टेक्सचर पे काम करना तो मैं ऐसे दूर से मैं दिखा दूंगा। मेरे पास दूर से तो वॉल पे मैंने टेक्सचर दिखा दिया तो मुझे कोई पता नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो डेप्थ और लाइट का इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लानर मेथड। व्हाट नेक्स्ट, जैसे पूरा प्रोसेस देखा है, आप फ्लोरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। देखो एक फ्लोर के लिए भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर मैंने किया हुआ है। अगर ऐसे भी कुछ करना चाहे तो लोग ऐसे भी हम लोग कुछ करके देख लेते हैं यहाँ पे टाइलिंग का पार्ट, ठीक है। ये चीज़ जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, जैसे सपोज मैं यहाँ पे पॉलीप्लेन लिया मैंने, ठीक है, आफ्टर स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। मुझे अगर कोई फ्लोर चाहिए तो मैं फ्लोर वाइज भी मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, यूवी प्लानर, ठीक है, देन राइट क्लिक एंड असाइन। मैं यहाँ पे ब्लेन असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लेन किया मैंने। यहाँ पे क्या करें, फ्लोर करके हम लोग यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ जो भी टेक्सचर मुझे मिल जाए यहाँ पे फ्लोर के लिए, आप लोग गूगल से अभी ये टेक्सचर निकाल सकते हो। सिंपल सा पार्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो मुझे ऐसा कुछ करना है तो मैं ऐसे भी कुछ करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चाहिए ऐसा सेट कर दिया, ऐसा कुछ चाहिए तो मैं ऐसे करके दिखा दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बस चीज़ें क्या दिखेंगी, लाइक काइंड ऑफ अभी लगेगा कि भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जमीन सा पार्ट दिख रहा है, तो मैं अभी टेक्सचरिंग में ऐसी चीज़ को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो ये मेरे पास सीमलेस नहीं है। सीमलेस मतलब अगर मैं रिपीट करता हूँ, मैंने किया 2 तो दिख रहा है, लाइन दिख रही है ना बीच में, ठीक है। जब ऐसी लाइन दिखे तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे, या तो टेक्सचर चेंज कर लेंगे। यहाँ चेक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो ये सीमलेस नहीं है, ठीक है। सीमलेस भी आपको मैं बताऊँगा अभी। ओके, ये पार्ट हमने कर लिया, ठीक है। प्लानर हमने देखा, ठीक है। सिलेंड्रिकल मैपिंग, सिलेंड्रिकल मैपिंग में क्या है, यहाँ देखो सिलेंड्रिकल मैपिंग का प्रोसेस क्या है, लाइक किस टाइप से हम लोग काम कर सकते हैं, चाहे स्क्वायर हो या फिर आपका सिलेंडर हो, उसमें हम लोग सिलेंड्रिकल मैपिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सिलेंड्रिकल मैपिंग पे। सिलेंडर पे गए, ठीक है, सिलेंडर लिया मैंने यहाँ पे, ओके। सिलेंडर लेने के बाद लाइक मैं यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, ठीक है। ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, स्पेस पर प्रेस करेंगे, एट्रीब्यूट के यहाँ पे ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फोकस, यू पे गए, यहाँ पे क्या किया मैंने, सिलेंड्रिकल करते हैं। आपको यहाँ पे 2 मैनिपुलेटर दिखेंगे यहाँ पे रेड कलर के, इसको मिलाना है आपको। मिलाने से क्या होगा, ये आपका प्रॉपर ग्रिड के अंदर आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। अभी हमने ये तो ट्राई किया, ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा, नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा। हमने ये लास्ट क्लास में भी हमने किया था यहाँ पे, ठीक है। 2 फेसेस, और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लानर कर दिया। यू में गए एंड प्लानर, देखो यहाँ पे प्लानर, 2 चीज़ एक साथ यूज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, अब मैं ये एक साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चलो एक बार ट्राई किया यहाँ पे। और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया यहाँ पे शिफ्ट एंड क्या करेंगे यहाँ पे, लेआउट यूज, लेआउट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी लेआउट करने से पहले एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पे अनफोल्ड भी कर लेना। देखो जो मेरे पास सिलेंडर है, अभी देखो मुझे कैसे पता चला कि भाई ये ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हैं, यहाँ पे अनफोल्ड में गए, लेगेसी ऑप्शन मेरे पास ऑन है, अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये अपने आप अनफोल्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट लेआउट यूज सेट कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी जैसे मैंने आपको कहा सीमलेस टेक्सचर होता क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी क्या किया, एक बार तो चेकर्स अप्लाई कर देते हैं। चेकर्स देखो, चेकर्स ठीक आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ वहाँ देखो, ठीक है। दूसरी चीज़ कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे जाते हैं, असाइन किया मैंने यहाँ पे, लाइक सिंपल सा पार्ट, मैंने लैम्बर्ट यूज़ करना है, लैम्बर्ट यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, फाइल पे स्विच करो आप। यहाँ पे कुछ टेक्सचर से मेरे पास, यहाँ पे उन टेक्सचर को आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये टेक्सचर है, अभी देखो यहाँ पे मगर इस टेक्सचर को देखो, यहाँ पे मेरा टेक्सचर दिख रहा है यहाँ पे। अभी इस टेक्सचर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्सचर मुझे ऐसा विजुअल है क्या,
सम टाइम देखो यहाँ पे कभी कई बार चीज़ें दिखती भी नहीं है, जब हमारे पास ऐसे कुछ होता है ना, तो डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास देखो अभी अगर मैंने ऐसा कुछ यूज़ किया है यहाँ पे, अब मैं इसकी अगर मैं टाइलिंग बढ़ा दूँ यहाँ पे, टाइलिंग मतलब यहाँ पे जाओ, इसको आप बढ़ाओ यहाँ पे, रिपीट मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को 3 कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। तो ऐसे करके भी आपको दिखेगा यहाँ पे सिंपल सा पार्ट। अभी देखो जो हमने बैरल बनाया था वो बैरल क्या हुआ, सिंपल टेक्सचर से आ गया। टाइलिंग मैं इसमें बढ़ा सकता हूँ, देखो यहाँ पे कहीं से भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं दिखेगी यहाँ पे। तो ये भी एक प्रोसेस है। यहाँ चेक करो, यहाँ पे मैंने कुछ अलग से दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या सीमलेस टेक्सचर। सीमलेस टेक्सचर में क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंपल सा पार्ट, अगर मैंने यहाँ पे 3 कर रखा है, मैंने अगर 5 कर देता हूँ तो 5 ऐसे भी दिखेगा यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या 2 किया, 2 में ऐसा दिख रहा है, 3 में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, रिपीट में जाओ, यहाँ पे किया मैंने 5 ऐसे। ठीक है, 1 किया, ये पार्ट। तो ये पार्ट क्या आपका सीमलेस टेक्सचर है, तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अब आपको करना है क्या, अगर आपको ऐसा कुछ टेक्सचर चाहिए, आप गूगल पे जाकर सिंपल लिख सकते हो सीमलेस टेक्सचर। जैसे यहाँ पे गए, मैंने लिखा सीमलेस टेक्सचर। ठीक है, मुझे वुड चाहिए तो मैं वुड कर सकता हूँ यहाँ पे, वुड कर दिया, देखो वुड यहाँ पे आ गया। अभी एक प्रोसेस ये भी है। ठीक है, एक प्रोसेस में आपको ये भी आ जाता है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे कर दूँ, जैसे मुझे कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट किया, असाइन लैम्बर्ट, फाइल पे गए, नॉर्मल वुड देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल वुड जैसे ये हो गया। ओके, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, कहाँ गए, यहाँ चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ टेक्सचर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये देखो, ये मैंने ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ये सेट कर दिया। अभी यहाँ देखो, मैंने सिंपल सा पार्ट ऐसा कुछ आ गया यहाँ पे। अभी मुझे जो लाइन है इसे रोटेट करना, देख रहे हैं यहाँ पे लाइनें कैसे आ रही हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे चाहिए मुझे, अपोजिट में चाहिए। तो मैं यहाँ पे गया। अभी रोटेशन आपको याद है, रोटेशन शायद मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, रोटेशन है मुझे 90 मैंने कर दिया यहाँ पे, तो आ गया कैसे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको यहाँ दिख जाएगा, है ना। अभी मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, जो हमारे पास जो सिलेंडर है, जैसे तो वुड लॉग होता है ना, वुड लॉग बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये पार्ट तो मेरे पास आ गया। अभी मुझे यहाँ का टेक्सचर मुझे अलग चेंज करना है। तो एक प्रोसेस आपको ये भी आता है, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, ऊपर के नीचे डी सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप इस फेसेस पे आप अलग टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हो। लैम्बर्ट लिया मैंने यहाँ पे, फाइल पे गए। ठीक है, यहाँ पे गए फाइल, देन मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ऐसे ये दिख रहा है यहाँ पे, इसका टेक्सचर मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे मैं बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा पार्ट है, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट है ना, यूवी टू सेल कर दिया मैंने यहाँ पे। मैं ऐसे मैं मूव करके यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ लेके आने में ऐसे लेके आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो स्केलिंग, समझ पा रहे हो क्या यहाँ पे। तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को कस्टमाइज भी कर सकता हूँ यहाँ पे। समझो, मैं ऐसे भी करके काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये भी एक प्रोसेस आपका आ जाएगा जिसमें हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जस्ट क्या फॉर्मेलिटी है, लाइक प्रोसीजर नहीं है, मतलब कि ये सिर्फ आपके देखने के लिए। ठीक है, कि मैंने ऐसे कुछ कर दिया, देखो यहाँ पे दिखा दिया मैंने। अभी क्या वुड लॉक लगने लगा यहाँ पे। अभी क्या मुझे मॉडलिंग आती है, मॉडलिंग हमने देखा यहाँ पे, मॉडलिंग में बस यहाँ पे क्या, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट दे दूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, रिंग एंड स्प्लिट। मैं इसमें देखो एजेस भी दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिया है मैंने एजेस यहाँ पे। इसका मैं इसका थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी कर सकता हूँ, आर फॉर स्केल, ऐसे आप ऐसे एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। तो टेक्सचर के बाद भी मॉडल किया जा सकता है यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो सा इक्वल शेप नहीं लग रहा, देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसा रेंडम सा शेप लग रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करके भी आप डील कर सकते हो आप यहाँ पे। सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये काइंड ऑफ क्या हुआ कि काइंड ऑफ मैंने एक टेक्सटिंग का टेक्निक आपको शेयर किया कि भाई ऐसा भी प्रोसेस है जिसमें हम इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी प्रोसेस है। अभी देखो इसके ऊपर मैं कुछ अलग देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसेस मैंने आपको गाइड किया कि भाई प्रोसेस मेरे पास बहुत से हैं। अभी इनको 1 बाय 1 करके आपको ट्राई करना है कि कैसे आप टेक्सचर करते हो। ठीक है, ओके,
व्हाट नेक्स्ट, देखो इसमें भी मैंने ऐसा कुछ दिखाया है यहाँ पे, सिलेंडर लिया, सेगमेंट ले रखा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैंने लाइक ऊपर अलग टेक्सचर लिया, नीचे अलग टेक्सचर लिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या अपने मॉडल को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे अपने पास कुछ नॉन लीनियर होता है, मॉडलिंग याद है, मॉडलिंग में कुछ नॉन लीनियर चीज़ भी अप्लाई करते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे मैंने ट्विस्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका स्फेरिकल मैपिंग। यहाँ चेक करते हैं, सिर्फ राइट क्लिक, स्फेयर लिया मैंने यहाँ पे, स्फेयर, ठीक है, ये स्फेयर ले रखा है, ये बाय डिफॉल्ट अनरैप है, हमें ऐसे अनरैप करना है, ठीक है। क्या करेंगे, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे। अभी मेरे पास मेथड कौन सा, यूवी में गए, स्फेरिकल, ये देखो ये आपका पूरा आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या किया, ये ऐसे करके कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, तो ये इधर से आ गया। सिलेंडर में सिर्फ 2 थे और स्फेरिकल में 4 हैं, ये देखो, ये उससे ऊपर से कंप्लीट करना तो ये प्रॉपर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 80 to 90% आपको ये एरिया कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी जो हमें मैनेज करना है वो क्या करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट। यहाँ पर सिलेक्ट करो यूवी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कट का ऑप्शन होता है, वर्टेक्स सेलेक्ट करना है यूवी का, ठीक है, कट किया हमने यहाँ पे, अलग हो जाएगा। इस यूवी को सिलेक्ट करो, शिफ्ट एंड अनफोल्ड, ये ऐसे खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। ये 3 पार्ट इधर एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ पे लाके जोड़ दो, एजिस पे चलो, मूव एंड शेयर, फिर से देखो ये पार्ट। अभी ये मुझे पार्ट थोड़ा सा नीचे लेके आना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे नीचे लेके आ गया काइंड ऑफ ऐसे करके। फिर से क्या करना है, सेम चीज़ रिपीट करो। यहाँ पे इस पे गए, यूवी सेलेक्ट किया, कट किया मैंने यहाँ पे, यूवी सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, शिफ्ट एंड अनफोल्ड, ठीक है। अभी एक पार्ट ऐसे जरूर भाग जाता है, दिख रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध, जैसे एक आध स्टूडेंट हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, वैसे एक आध ये भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, ठीक है। इसे पकड़ के लाओ और उसको फिर प्रॉपर प्लेस करो। 2 सेल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल, जैसे मैंने स्केल करके दिखाया था ना, तो वैसे मुझे स्केल करना है यहाँ पे। स्केल किया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड रोटेशन, रोटेशन कर दिया मैंने क्लॉकवाइज, ये ऐसा कुछ करके यहाँ चेक करो। देखो यहाँ पे जो चीज़ जोड़ने वाले हैं वो यहाँ पे जोड़ जाएगा। एडजस्ट सेलेक्ट कर दो आप यहाँ पे, मूव एंड शेयर, ये बड़ा वाला है, बड़ा नहीं चाहिए मुझे ये पार्ट, मूव एंड शेयर, इसको भी मुझे इसके अकॉर्डिंग ही जोड़ना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे लेके आएंगे, R4 स्केल, इसको इसके यहाँ पे ऐसे करके जोड़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, R4 स्केल इसके बराबर ही रहे, तो थोड़ा सा स्केलिंग में प्रैक्टिस करना है आप यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ में जब आएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा काम हो जाएगा। यहाँ पे एजिस पे गए, मूव एंड शेयर कर दिया मैंने यहाँ पे, यूवीज पे गए, 10W, ये पार्ट में बस ऐसे करके मैनेज कर दूंगा। अभी देखो एक बराबर है, एक ऐसा है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे मैं अभी जस्ट क्या करता हूँ, R4 स्केल, इसमें अलाइनमेंट का ऑप्शन भी है, मैंने अभी वो डिस्कस करना है लेकिन टाइम कम है, तो मैं अभी नॉर्मली मैंने ऐसे को सेट कर दिया, ठीक है। अभी ये हमने सेट कर रखा है। अभी मुझे करना है क्या है, इसमें मैं सिंपल सा पार्ट चेकर्स अप्लाई करके देख सकता हूँ। चेकर्स, मेरे पास चेकर्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक, असाइन, मैं एक नॉर्मल सा एक अर्थ का टेक्सचर में अप्लाई करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। जैसे ये है, तो मेरे पास क्या हुआ, एक स्पेयर में आपका यहाँ पे अर्थ का टेक्सचर यहाँ पे विजुअल हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे किस टाइप से काम करना है, कैसे प्रोसेस यूज़ करना है, चीज़ें बहुत सी हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे स्पेरिकल मेथड में। जैसे देखो किस जो भी स्पेयर से जो मॉडल बनाया है वैसे ही उसको आपको स्पेरिकल से ही करना है, ठीक है। सेम चीज़ सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे गाइड किया है, कैसे क्या काम करना है, कैसे जोड़ना है, ठीक है। ये प्रॉपर आ जाएगा। इसका एक दूसरा मेथड भी है। दूसरे मेथड में क्या होता है, अभी मैंने स्पेयर को स्पेयर मेथड से तो मैंने कर लिया। अभी कुछ ऐसे से होता है जितना हाफ स्पेयर का कुछ मॉडल बना होता है, ठीक है, तो हम लोग प्लानर से भी कर लेते हैं। जैसे देखो ये दिख रहा है यहाँ पे हाफ स्पेयर को हमने क्या किया, प्लानर अप्लाई किया। यहाँ पे कोई ऐसा टेक्सचर मैंने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे मैं इसका ऐसा कुछ टेक्सचर का मैं पार्ट यूज़ कर सकता हूँ। जैसे होता है ना कई घरों में कुछ कार्विंग की चीज़ ऐसे लगी होती है ना, कुछ वुड वर्क का काम ऐसा होता है, तो हम लोग ऐसा कुछ काम करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो मेरे पास ये स्पेयर है, ठीक है, इसी को ले लो, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऑल टच फ्रंट में गए, फोकस, फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या किया, हाफ कर दिया डिलीट। हाफ डिलीट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ देखो अभी ये पार्ट है, अभी यूवी इसकी ऐसी है, अभी मैं यूवी का मेथड चेंज करता हूँ। यहाँ पे यूवी पे गए, प्लानर हमें याद है, ऐसे कर सकते हैं क्या यहाँ पे, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा प्लानर यूज कर सकते हैं। वाई पे किया, देखो ऐसा आ गया। अब देखो चेकर्स देखो, ऊपर का ठीक है, ये कोने कोने का खराब है, चेकर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, टू सेल, सिर्फ प्रेस किया मैंने, अनफोल्ड, अनफोल्ड, फोकस करो आप यहाँ पे। देखो मैं अनफोल्ड में 2 प्रोसेस मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, एक इसमें बहुत बढ़िया नहीं है, अंडू किया मैंने यहाँ पे। जब कभी ऐसे स्ट्रेच आ जाए तो छोड़ देना, शिफ्ट अनफोल्ड, अनफोल्ड ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पर अनफोल्ड 3D करना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कई बार अगर आपका जब यूवी कुछ अजीब सा दिखने लगे तो आपको प्रोसेस चेंज कर लेना है कि अनफोल्ड 3D में जाकर चेक करो उसमें अच्छा आ रहा है या लेगेसी में अच्छा आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे सब टेक्सचर कितने बढ़िया आ रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अप्लाई किया मैंने यहाँ पे सिंपल लैम्बर्ट, ठीक है, फाइल पे गए और मैं यहाँ पे टेक्सचर को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया हमारा टेक्सचर, टेक्सचर 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 टेक्सचर, देखो अलग अलग टेक्सचर है। ये सारे टेक्सचर आप नेट से कलेक्ट करना है, जैसे ऐसा कुछ करना है तो मैं ऐसा भी कुछ कर, देखो फ्लैट है ना, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्पेरिकल में देना है तो मैं ऐसा भी दे सकता हूँ। ये देखो सेट किया मैंने यहाँ पे, अभी देखो ये आ गया ना स्पेरिकल में। तो ये भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स है, आप कैसे डील कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, उन चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ये भी आपको लेके देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपने यहाँ पे, देखा यहाँ पे। तो आपको लगता है यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है, टू सेल कर दिया आपने, यहाँ पे R4 स्केल कर दिया, तो ऐसे भी कुछ टेक्निक आप यूज़ करके मैनेज कर सकते हो जहाँ पे कोई चीज़ दिक्कत ना है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखने बाद कोई कह सकते हैं ये प्लेन पे लगा था, ये तो स्पेरिकल दिख रहा है ना यहाँ पे। तो ऐसे करके भी हम लोग प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेक्निक है जिसको आप अलग अलग तरीके से डील कर सकते हो। सपोज मैं इसमें कोई और टेक्स्ट अप्लाई करूं, सिर्फ टेक्स्ट अप्लाई करके मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कि भाई तो आपको माइंड खोले, ऑप्शन आपको मिले जिसमें आपको क्या अलग अलग ऑप्शन आपको टेक्निक मिल जाए यहाँ पे। जैसे ऐसा कुछ पार्ट है, ठीक है, और ऐसा कुछ पार्ट है ना, सिंपल सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ चेक करो, अभी मुझे कोई ऐसा स्पेरिकल मॉडल बनाना है तो जरूरी है मैं ऐसा मॉडल बनाऊंगा, मैं तो सिंपल सा मैंने क्या किया, टेक्स्ट उठाया यहाँ पे, सिंपल अपने ऐसा कुछ सेट किया और देन इसको मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब चेक करो कितना बढ़िया दिखेंगे यहाँ पे, कहीं पे कोई चीज़ पता चल रहा है क्या। अब ये टेक्निक आपको यूज़ करके दिखाना है। जैसे ये आपका पार्ट ऐसा भी है, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं हल्का सा चपटा भी कर सकता हूँ, स्केल भी कर सकता हूँ, तो ये भी देखो, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे काम किया, अभी फ्रंट में गए, फोकस, राइट साइड फोकस, ठीक है, लेफ्ट साइड फोकस, यहाँ चेक करो। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ क्या, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, एडिट पे गए, रीसेट वाई है मेरे पास यहाँ पे, एक बार अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे, यहाँ चेक करो बन गया। अब देखो यहाँ पे, अभी कितना इजी हो गया। अगर आपको ऐसा कुछ स्पेयर पे ऐसा कुछ करना है तो जरूरी नहीं कि मैं पूरे को उठा के मैं टेक्सचर करूँ, मैं ऐसे भी डील कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये भी काइंड ऑफ एक टेक्निक है, ठीक है। वो प्रोसेस मैंने यहाँ पे एड ऑन किया है, स्पेरिकल मैंने आपको दिखा दिया। ओके गाइस, तो ये कुछ एक प्रोसेस थे जिसको मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है। आई वांट कि आप लोग भी थोड़ा सा एक बार देख लेना, ठीक है। डिस्प्ले शो एंड ऑल, यहाँ चेक करो, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे हमने जो काम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये काइंड ऑफ, ठीक है, जिसकी नीड नहीं है उसे मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को देखने को मिलेगा भाई कैसे क्या काम करते हैं, कैसे चीज़ों को हमने लाइक डील किया यहाँ पे, और कैसे हम लोग किस टाइप से टेक्सचर का पार्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके गाइस।